इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। उसको न्याय मिलना चाहिए इस परिवार को, और उन्हें जो दोषी हैं उन्हें जेल जाना ही पड़े। अब देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। पुलिस कस्टडी में मौत होना अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर मामला है, और आज पूरे प्रदेश में पुलिस कस्टडी में तमाम मौतें हो रही हैं। इससे सीधा प्रमाण है कि योगी की सरकार में पुलिस बिल्कुल अनियंत्रित है। सरकार के इशारे पर गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अक़लियत के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनको थानों पर बुला बुला करके उनको मारा जा रहा है, धन उगाही की जा रही है। यह घटना उसी का परिणाम है। उस लड़के को 3 दिन पहले बुलाए, 29 मार्च को, और फिर 30 को नहीं चालान गई, 31 को चालान गई, 3 दिन बाद चालान नहीं भेजे थे, और रात में उसकी मौत हुई। और उसके जिम्मेदार पुलिस है, थानाध्यक्ष है और पूरी उनकी पुलिस है। ये हत्या का सीधे सीधे मामला है, और निश्चित तौर पर आज तो मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि वह जानकारी हुई, उन्होंने सीधे टेलीफोन हमारे विधायक संग्राम यादव जी ने बात कराया, और उनके पिता, जो लड़के के पिता हैं, उनसे उन्होंने बात किया और उनको आश्वासन दिया कि जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी, समाजवादी पार्टी आपके परेशानी में, आपकी मुसीबत में हमेशा खड़ी रहेगी, और आपको न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी के लोग, हम लोग, सब लोग आपके साथ हैं। परिवार वालों की क्या मांग है सर? परिवार वालों की मांग है कि जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदार पुलिस है, मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी की जाए। सर, क्या लगता है कोई व्यक्ति अपने पैजामे के नाड़े से खुद को मार सकता है? ये प्रशासन का कहना है कि प्रशासन कह रही है कि अपने नाड़े से, वो पैजामे के, उसने खुद फांसी लगाई है। देखिए, यही चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस की कहानी को झुठलाती है। पुलिस जिस तरह से कहानी कर रही है, जिस तरह से बात कर रही है, वो कहीं किसी को यकीन नहीं हो रहा है। कहाँ पे वह नाड़ा से निकाल करके कैसे वह फांसी लगाया, उसको तो परिवार वालों को बुला करके दिखाना चाहिए था ना, तब हम मानते कि वो फांसी लगाया। परिवार वालों को बगैर सूचना दिए उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। बाद में सूचना दी गई, परिवार के लोगों को जानकारी हुई, तब सब लोग वहाँ पोस्टमार्टम हाउस गए, और यह निश्चित तौर पर यह साजिशी तौर पर लड़के को मारा गया है, और कहीं न कहीं उसके जब मर जाने के बाद उसको फांसी का फंदे का नाटक करके वह उस केस का पटाक्षेप करने का प्रयास पुलिस कर रही है। सर, लोगों के पैसे लेने का भी आरोप लगा रहा है कि जो पुलिस ने पैसा लेकर के ही हमारे बेटे को मारा है, और अगर ये सच है तो कब तक इस तरह के पैसा लेकर के जाने जाएंगे या इंसाफ इतना रहेगा? अब देखिए, परिवार को कहीं न कहीं जानकारी मिली होगी कि पैसा लिया गया है और लड़के की हत्या की गई, तो ये तो अब अलग विषय है। लेकिन अब उसको ला करके 3 दिन रखना थाने पर, 24 घंटे में चालान भेज देना चाहिए था। ये नियम है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। क्या कारण था? इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं पैसे की डिमांड रही होगी, इस नाते चालान नहीं किया गया। तो ये तो कोई बात, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जो झूठी हो सकती है, बात सही भी हो सकती है। पहले भी करवा थाने की मुद्दा सदन में उठाई गई है, क्या यह मुद्दा सदन में उठाया जाएगा? बिल्कुल सदन में। अभी कल हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी जनपद में थे, पोस्टमार्टम हाउस पर गए थे, परिवार के लोगों से मिले, और चूंकि उनको आज पार्लियामेंट है, जाना था, नहीं तो आज वो भी आते, और उन्होंने कहा कि हम जाकर के इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, और जब आने वाले दिनों में विधानसभा चलेगी तो हमारे विधायकगण सब लोग हमारी पार्टी के यहाँ मौजूद हैं। दुर्गा प्रसाद यादव जी, संग्राम जी, बेचई जी, और ये हमारी पूजा सरोज जी, और नफीस अहमद साहब, कमलाकांत राजभर जी, विजय सरोज जी, सभी लोग हमारे विधायक मौजूद हैं। इनके सामने बात हो रही है, मुद्दा मजबूती के साथ विधानसभा में भी उठेगा और न्याय की मांग करेगा। सर, जिस तरीके से पुलिस बता रही है कि उन्होंने अपने नाड़े से अपनी जान दी है, तो जब अगर कोई भी अपराधी जाता है बाथरूम तो वहाँ एक सिपाही तो कोई साथ में जाता है? बिल्कुल ये नियम है, बिल्कुल तो आपकी बात सही है। वहाँ पर मौजूद नहीं थी? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। जब जिसकी कस्टडी में व्यक्ति रहता है
हमारी व्यक्तिगत कस्टडी में रहे तो जिम्मेदारी हमारी होगी कि उसकी सुरक्षा करना। जी। अगर पुलिस की कस्टडी में है तो पुलिस की क्षण प्रतिक्षण जिम्मेदारी है कि उसको देखे और उसके हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। जी। अगर इस तरह का कृत्य हुआ तो पुलिस क्या कर रही थी? इसका मतलब पुलिस उसमें निश्चित तौर पर उसकी साजिश रही। सर, परिवार के साथ आप लोग किस प्रकार से खड़े हैं? परिवार के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और सरकार से मांग भी करेंगे कि इस परिवार को, अकेला वो लड़का था इनके परिवार में, एक विकलांग लड़की है, एक लड़की और है, कोई सहारा नहीं रह गया। इस परिवार में किसी लड़की को नौकरी दी जाए और कम से कम 1 करोड़ रुपया इनको मदद आर्थिक समाजवादी मदद। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कॉल किया था, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम इस मुसीबत में, इस घड़ी में पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ रहेगी और हर संभव मदद करने का काम करेगी। सर, अगर देखा जाए सर तो हर दुकान पे सर कैमरा अलाउ है, तो क्या सर उस बाथरूम में आज बच्चा आया गया सर क्या आह्वान है कैमरा लगा होगा पुलिस? बात आपकी सही है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर पुलिस स्टेशन है तो वहाँ तो कैमरा भी लगा, तो कैमरे को भी दिखाना चाहिए किस तरह से वो फांसी लगाया, किस तरह से कैमरे में आया होगा। जी, ये बात आपकी बाथरूम में कहाँ कैमरा लगता है? थाने में तो कैमरा होगा। हाँ, बता रहे थे कि माता को बुला रहे थे, जाइए। यही ना देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देखिए बात भी किए, एकदम हम लोग साथ, ठीक है ना, ठीक एकदम हर चीज चलिए। हाँ, घटना जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में जहां लोग सुरक्षा महसूस करते हैं, लोग इस प्रकार से घटना एक नारे के माध्यम जो आरोप लगा रहे हैं वो था पुलिस वाले बता रहे हैं कि नारे के माध्यम से उन्होंने स्वतः फांसी लगाया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप स्वयं देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक घटना नहीं, पूरे प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो कई जगह पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो रही हैं, ये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है इसकी। और ये मैं तो कहूँगी हम समाजवादी पार्टी के लोग इस केस को इस तरह से लड़ेंगे, इतना न्याय दिलाएंगे कि ये केस नज़ीर बन जाएगा पूरे प्रदेश में और ये पुलिस वाले दोबारा कभी पुलिस कस्टडी में डेथ करने की बात नहीं सोचेंगे। और जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि इसका पहले समझौता भी हुआ, समझौता के बाद जो है कि एसपी के यहाँ तहरीर पड़ता है, उसके बाद उनको सनी कुमार को उठाते हैं, उसके बाद एक दिन बाद घटना हुआ। लेकिन जिस प्रकार से ये उनके कह रहे हैं कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि स्वतः जो है कि वो स्वतः नारे से फांसी लगाए हुए हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? ये संभव है? बताइए कि नारे से कोई फांसी लगा ले। यदि ये संभव भी है तो आपकी कस्टडी में था, पुलिस की सुरक्षा में वो बच्चा था और वो उसने कैसे आत्महत्या कर ली, इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। उसको न्याय मिलना चाहिए इस परिवार को और उन्हें जो दोषी हैं उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। दलित बेटा था ये, लखनऊ में जिस प्रकार से घटना पुलिस कस्टडी में हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वहाँ पर काफ़ी मदद किए थे। क्या लग रहा है कि वाकई में जातिवाद जो है तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज इस सरकार में यदि आप देखेंगे तो हर जगह पिछड़े दलितों पे जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से जुल्म किए जा रहे हैं इस सरकार में। मैंने अभी पिछली बार भी सदन में एक मुद्दा उठाया था, जिस तरह से दलित बेटे को कितना मारा गया था। मैंने उसके लिए आर्थिक मदद की भी डिमांड की थी, वित्त मंत्री जी बैठे थे सदन में, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई भी मुझे लग रहा है आर्थिक लाभ भी अभी तक नहीं मिला परिवार को। ये कब तक दलित और पिछड़ा इसी तरह से सहता रहेगा सरकार के अत्याचार? और मुझे लगता है कि इस बार उनको न्याय देना ही पड़ेगा। उस दिन घटना के दिन काफ़ी पथराव हुआ, काफ़ी चोटें भी लगी, कई पुलिस वाले भी चोट लगे हुए हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से यहाँ के बता रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है पथराव किए, पत्थरबाजी किए, इस पर क्या कहेंगे? क्या वह सब गलत, सही किया, गलत किया? आक्रोशित थी जनता। देखिए उस समय परिवारजनों को बताया भी नहीं गया, उन्हें किसी और के माध्यम से, यदि मान लीजिए उसने फांसी लगा भी ली थी तो आपको बताना चाहिए, परिवारजनों को बुला के दिखाना चाहिए, उसके बाद बॉडी उतारनी चाहिए। परिवारजनों को पता ही नहीं चला था कि कहाँ है बॉडी, ये डायरेक्ट उन्होंने भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ से परिवारजनों को पता चला कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आ गई है। तो ये कहाँ तक का संभव है? और जो आक्रोशित हुए लोग, जनता का आक्रोश था वो बस लोग, कई लोग कस्टडी में हैं, कई लोग गिरफ्तार भी हैं, लोग बता रहे हैं, कई लोग जो है गिरफ्तार हैं। क्या कहेंगे जो है कि हम यहाँ पर सिर्फ आए हैं इस परिवार के साथ, इस परिवार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए जिस बच्चे ने इनकी कॉन्स्पिरेसी के चलते अपनी जान खो दी। इनकी जिस तरह से उसकी हत्या करके ये एक आत्महत्या का रूप देना चाह रहे हैं, उसके न्याय के संबंध में हम लोग आए हैं और पूरी तरह से हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से सदन तक, जहाँ भी हमें लड़ना पड़े। हमारी बात हुई थी सांसद धर्मेंद्र यादव जी से, जो हमारे सदर के सांसद भी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे और जब भी विधानसभा चलती है तो मैं इस मुद्दे को ज़रूर और प्रखरता से, प्रमुखता से उठाऊंगी इस बात। परिवार में एक ही बेटा था जो पूरा परिवार को जो है कि आगे भविष्य था, वो अब दुनिया में नहीं है। तो क्या चाहती है कि इस प्रकार से आर्थिक मदद सरकार की तरफ से हो या फिर जो है कि आपके राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से किस प्रकार? सरकार पूरी तरह से मदद करे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े ही हैं हर मोर्चे पे, और सरकार से हम लोगों ने यही डिमांड की है कि आर्थिक मदद कम से कम 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी एक मिलनी चाहिए इस परिवार को, तभी इस परिवार का जो दुख है वो तो कम नहीं किया जा सकता। अभी मैं माता से कल से मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ, और कल से जिस तरह से मेरी बात हो रही है उस माँ का दुख कोई नहीं बांट सकता, क्योंकि वो इकलौता बेटा था। जिस तरह से माँ ने अपने बेटे को खो दिया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ आर्थिक मदद से परिवार का कुछ हो सकता है। कहीं कहीं एक बड़ा दाग लगा है पुलिस के ऊपर, जिस प्रकार से आरोप लगा रहा है कि जो है हत्या किया है। तो ऐसे में पुलिस, जिस प्रकार से योगी जी कहते हैं हमारे पुलिस जो है कि चुस्त और दुरुस्त है और ईमानदारी से काम करते हैं, अपराधी कोई भी हो कहीं बच नहीं पाएगा। तो किस प्रकार से जो घटना हो रहा है, क्या किसका बढ़ावा है, किस प्रकार से हो रहा है? जी, आप स्वयं ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये पहली घटना नहीं है कि पहली बार पुलिस कस्टडी में किसी की मृत्यु हो गई है। ये पूरे प्रदेश में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पिछड़े दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस कस्टडी में, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उनकी हत्या की जा रही है और पुलिस बचती जा रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि सरकार की लापरवाही है, उनकी ढीला जो उन्होंने प्रशासन व्यवस्था की है, कानून व्यवस्था की है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विधायिका पूजा